हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक ऐसे हमने 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट ऐसा करके वीडियो कुछ बनाई हैं। तो एक छोटी सी आज वीडियो बना रहे हैं। इसमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कलेक्ट कर लेंगे। मान के जो 30 से 35 क्वेश्चन साइंस के इसमें रखेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ी बनी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा 5 से 6 मिनट की होगी, लेकिन हाँ 30 से 35-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अध्ययन देख लेते हैं। अध्ययन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मतलब अध्ययन एक ऐसा चीज़ है कि एक जरूर पूछा जाएगा या फिर मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा। ठीक, तो मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर। पी मतलब पी लो। हम लोग क्या पीते हैं? मधुमक्खी का शहद पीते हैं। मधुमक्खी का हम लोग क्या पीते हैं? शहद पीते हैं। और शहद से याद हो जाएगा पी लो। ठीक है, एपीकल्चर। उसके बाद रेशम कीट पालन। रेशम के जो कीट होते हैं, जिससे हमारी रेशम की साड़ियाँ वगैरह, शेल की साड़ियाँ वगैरह बनती हैं लार्वा से, इनके प्यूपा से, तो मतलब उसके अगर उसका पालन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, मतलब सेरी से याद कर लीजिए साड़ी पहनते हैं, साड़ी बनती है सिल्क की, तो साड़ी से सेरी। और ये किसका हो गया? रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। मतलब साड़ी, हम साड़ी पहनते हैं, साड़ी कल्चर। ठीक, सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर, मतलब पीसना, मछलियों को पीसना। अरे जब लोग मछली मार के खा डालते हैं तो पीसने में क्या है? चटनी भी बना लो। और क्या भाई, जब तुम खा जाते हो, चबा जाते हो, तो थोड़ा ही तो रह गया, चटनी बनाना तो रह गया। उबाल लो, भून लो और आराम से चटनी बांट लो, डाल लो नमक पुदीना। हाँ, क्या स्वाद। भाई हम कभी खाते नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको हम बता रहे हैं। वो मछली खाते हैं तो वो उसको पीस भी सकते हैं। पीस लो, चटनी बना लो, नींबू, हल्दी, मिर्चा, पुदीना सब डाल लो। कमी रह गई तो हमें कमेंट में बता दो, वो भी हम बता देंगे। तो उसको हो जाएगा मत्स्य पालन पीसीकल्चर। ठीक, फिर एक कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक छोटा होता है, मतलब माइकोलॉजी। जैसे नहीं होता कोई छोटी चीज़ को हम पकड़े तो कहेंगे माइक्रोक्रोम या फिर माइको करके बोलते हैं। तो कवक का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। देखिए, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में डिफरेंस रखिएगा। कवक अगर है, कवक, ठीक है, कवक है तो याद रखिए कि माइकोलॉजी होगा कवक। ठीक है, वक माई कुछ करके याद कर लो। और फाइकोलॉजी है तो शैवालों का, मतलब शैवालों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन पुष्प एंथ्रोलॉजी। सबको पता होगा, लगभग ज्ञात होगा, बहुत बार पूछा गया है ना ये। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। फिर फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को चाहे ऑर्निथोलॉजी को उड़ना मतलब उड़ना, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कह लो चाहे ऑर्निथोलॉजी कह लो, ये आपको हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। पक्षी उड़ते हैं ना, तो ऑर्निथोलॉजी कर लो। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। सांप, मतलब मुझे सांप बहुत पसंद है, मतलब पता नहीं क्यों। अगर कहीं पे सांप निकल आए, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी डेंजर हो, कैसा भी हो, मतलब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना डरावना, कितना भयानक, हम उसे खड़े खड़े देखते रहेंगे। बस यही मन होगा इसको उठा लें, उठा के घर ले जाएं, घर में रखें, देखते रहें। मुझे सांप बहुत पसंद है। ठीक है, सांप जब काट लेता है तो मतलब बहुत एकदम से होता है, उफ क्या, मतलब किसने काट लिया, सब लोग डर जाते हैं, नहीं अरे अरे किसने काट लिया, मतलब आफत मच जाती है समझो। तो वही चीज़ है ओफियोलॉजी। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ओफो ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। किसी को सांप काट लेता तो कहते हैं ओफो, अरे मतलब कैसे काट लिया क्या, तो सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। छिपकली बहुत डेंजर होती है। ठीक है, और छिपकली में क्या होता है, अगर उसकी पूँछ कट जाती है तो वो फिर से अपनी पूँछ को मतलब वैसे ही पुनः बना सकती है। ठीक, मतलब पुनर्निर्माण का उसके में ये गुण होता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ बढ़िया चीज़ है। तो अपनी पूँछ को फिर से रिजनरेट कर सकती है। तो अगर छिपकली किसी को काट लेती है तो काफ़ी डेंजर होती है। ठीक है, और इंसान मतलब जहरीला ज़्यादा उसका असर होता है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो सौरो होता है, दुख होता है। अगर किसी को छिपकली को काट लेता है तो बहुत दुख होता है, शौरों की बात है। ठीक है, तो छिपकली का अध्ययन शौरोलॉजी। उसके बाद कीटों का अध्ययन। कीट, एंट क्या होती है? आंट, मतलब चींटी जिसको हम बोलते हैं, आंट नहीं मतलब, ठीक, तो इसको हम चींटी बोलते हैं। और चींटी किस में आती है? चींटी आती है कीट में। ठीक, तो कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी। भाई आंट एक चींटी है और चींटी आती कीट में, तो कीट का अध्ययन एंटमोलॉजी। ठीक है, अंडों का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए कि अंडे जो होते हैं उनका अध्ययन, तो अंडे ऐसे होते हैं, ऐसे करके 2 अंडे दिए जाते हैं। भाई एग्जाम्स जब आप लोग, अभी नहीं तो छोटे पे, मतलब गोला मिलते थे कि नहीं मिलते थे? बहुत लोगों को गोला मिलते होंगे, ऐसा नहीं कि गोला नहीं मिलते थे, अंडे सबको मिले होंगे। मुझे नहीं मिले हैं, मेरे भाई को भी नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे मतलब अंडे कभी नहीं मिले, पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं मिले, लेकिन हाँ जिनको मिले हो तो कमेंट में मत बताना, क्या फ़ायदा, कोई हंस दे, ठीक, छोड़ो कोई बात नहीं। तो अंडों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो ऊलॉजी, मतलब लॉजी, 2 अंडे लिख लो, उसके बाद में लॉजी लगा दो। देखो लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन। किसी चीज़ का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका मतलब ही है लॉजी। ठीक है, तो ऊलॉजी अंडे का अध्ययन हो गया।
झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं झाड़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाए घास, ठीक है, सबसे लंबी घास कौन सी है, सबसे लंबी घास कौन सी है, तो बांस। हरा बांस जो होता है इसको हरा सोना भी कहते हैं, और बांस को घास की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। लोग इसको वृक्ष मानते हैं, ट्री मानते होंगे, कितना लंबा पेड़ है, ऐसा वैसा नहीं है। बांस जो होता है उसको हरा सोना बोलते हैं, और बांस जो होता है घास में आता है। तो सबसे लंबा जो सबसे बड़ी घास होती है वो बांस को माना जाता है, ठीक है। तो अगर झाड़ियों का अध्ययन पूछ लिया जाए तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। और कवक का अध्ययन अगर पूछ लिया जाए, झाड़ियों का अध्ययन यहाँ पे लिख दें छोटा सा, ताकि ये 2-3 क्वेश्चन याद रहें। झाड़ियों का अध्ययन, ठीक, तो ये हो जाएगा डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ओके। अगर पूछा जाए कि कवक का अध्ययन, कवक, तो कवक का तो बता चुके हैं ये, माइकोलॉजी। कोशिका, ठीक है, कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, कोशिका, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा साइटोलॉजी, साइटो, क्योंकि कोशिका को विज्ञान के भाषा में साइटो बोलते हैं, ठीक है, साइटो बोलते हैं, साइको मत कर देना, साइकोलॉजी मत कर देना, साइको मतलब वो वाला साइको नहीं, साइको मतलब पागल, ठीक है, तो वो साइको मत कर देना, साइटोलॉजी, ठीक है, लॉजी। तो इतने 11 ये और 12, 13, 14 मतलब 15 क्वेश्चन लगभग आपने मैनेज कर लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन ये, और 15 ही क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट और करा देते हैं। 5 मिनट की वीडियो की 23 क्वेश्चन आपके मैनेज। अभी इसके आगे हम देखते हैं फिर। आठ, 9, 10। अभी इसके पहले मैंने 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने बताए थे, और इसमें 10 क्वेश्चन ये, मतलब ये टॉपिक ऐसा मैंने उठाया है कि इसमें से आपको सारे याद कर लेने, एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ही वैज्ञानिक नाम लिए हैं। तो इन वैज्ञानिक नाम में क्या है कि वैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। खासकर जितने अभी तक पूछे गए इतने ही पूछे गए, इन्हीं के हमने नाम लिखे। देखिए, मनुष्य का सबको रटा पड़ा होगा, होमो सेपियंस, ठीक है। आम का मैंगीफेरा इंडिका, सब लोग याद करो, इंडिया में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, हम लोग ज़्यादा खाते हैं, ऐसे इंडिया इंडिका कुछ भी याद कर लो करके, ठीक है। मैंगो कहा जाता है ना, आम को क्या बोलते हैं, मैंगो, ऐसा करके लिखते हैं ना, मैंगो। तो मैंगो से मैंगी याद कर लो, मैंगीफेरा इंडिका। आम का हो गया। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। देखिए, डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं, जो हमारे घर में होते हैं। और बिल्ली एक ऐसा डोमेस्टिक कह लो, चाहे कुछ कह लो, ऐसा एनिमल है जिसको तुम पालो ना, लेकिन तुम्हारे घर में हमेशा रहेगी। मेरे भी घर में क्या इस टाइम एक बिल्ली नहीं पाले हैं, लेकिन घर में एकदम बिल्ली का पूरा परिवार घूम रहा है। हमारी तो दादी, बाबा, नानी, नाना, फूफा, चाचा, हमको लग रहा है सभी बिल्ली के हैं। कम से कम घर में 6-7 बिल्लियाँ हैं। परेशान हो जाते हैं सामान रखने में, उठाने में, रखने सब करने में। पालो नहीं, ये ऐसा डोमेस्टिक है जिसको तुम पालो नहीं। कौन? बिल्ली, डोमेस्टिका, ऐसे याद कर लो। बिल्ली एक ऐसा डोमेस्टिक एनिमल है जिसको आप पालोगे नहीं, फिर भी आपके घर में मिलेंगे, मतलब भर के, ठीक है। तो बिल्ली का क्या हो गया, फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का राना टिग्रीना, सबको याद होगा। मेढक का और आदमी का तो 200 सबको रटे पड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि एक 10th में मैंने पढ़ा था, 9th में शायद पढ़ा था साइंस में, एक मछली थी, ठीक है, रोहू नाम की मछली थी। तो उसको क्या बोलते थे, लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता, ठीक है। एक रोहू नाम की मछली थी, रोहू। 9th या 10th की बुक में होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो रोहू जो फिश थी, इसको क्या बोलते थे, लेबियो रोहिता। ये इसका नाम था, कौन सा, लेबियो रोहिता, साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता। और रोहित क्या है, मेरे भाई का नाम है, तो हमने रोहिता से याद कर लिया क्योंकि उसको हम रोहिता बोलते थे। तो ये हमको एकदम रट गया, 9th में जब थे तो हमको ये रट गया, और आज भी रटा है। वैसे मेरा सेरिब्रम काम नहीं करता है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता चला होगा कि मेरे सेरिब्रम थोड़ा कम काम करता है, ठीक, लेकिन इसमें मेरा सेरिब्रम पूरा घुस गया। ये हमको लेबियो रोहिता पूरा याद हो गया, आज भी याद है, ठीक। तो मेढक का राना टिग्रीना, और हाँ, मेढक का हो गया राना टिग्रीना। उसके बाद सरसों, ब्रासिका कैम्प्रास्टिस, ठीक है, कैम्प्रास्टिस ब्रासिका, इसको कुछ अपने आप तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। मटर का है पीसम सताइबम, पीसम सताइबम। देखिए, माँ दोनों में आ रहा है, पीसम सताइबम, और माँ से इसकी स्टार्टिंग है, माँ से ही इसकी स्टार्टिंग है, माँ और माँ और माँ,
पीसम सताइबम। ऑप्शन में दिए होंगे ऑप्शन, आप लोग अगर ऐसे मैच कर पाते हो तो मैच कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। वरना मटर है, मटर को क्या करें, मटर को पीस के आप सब्जी बना सकते हो। जो भी जैसे गर्ल्स या बॉयज़ जो भी बनाते हैं तो उनको चाहो तो आप मटर को पीस के भी सब्जी बनाओगे, अच्छी बन जाएगी, ठीक। तो मटर को पीसो, पीसम, ठीक, मटर का पीसम सताइबम। कुत्ता का कैनिस फैमिलीज, देखिए फैमिली रिस। अब कुत्ता की बात रहेगी तो कुत्ता को ऐसे याद कर लो, कुत्ता होता है वो हमारी फैमिली की तरह घर में रहता है हमेशा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को एक फैमिली की तरह रखते हैं, मतलब जैसे कि वो एक फैमिली का पर्सन हो, ठीक है। और वो ईमानदार भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर उसको तुमने पहरेदारी पे चौकीदारी पे लगा दिया है तो बाकायदा वो बिल्कुल वैसे रहेगा, बैठा रहेगा, बिल्कुल भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगा, ठीक है। तो फैमिली की तरह रहता है कौन, कुत्ता। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, कैनिस फैमिलीज। मक्खी, मक्खी मस्का डोमेस्टिका। अब मक्खी की बात आ गई, फिर वही डोमेस्टिका, देखिए डोमेस्टिका दोनों में है, लेकिन मस्का मक्खी से, देखिए मक्खी माँ और आधा का खातिन, मतलब 2.5 वर्ड इसमें आ रहे हैं, इसमें भी 2.5 वर्ड आ रहे हैं। डोमेस्टिका डोमेस्टिक है, मक्खी को हम पालते नहीं हैं लेकिन मक्खी चिपकी रहेंगी, बिंधी रहेंगी, कभी छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग भी होते हैं मक्खी की तरह होते हैं, वो भी बिल्कुल मक्खी की तरह भिन 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 चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो मक्खी मस्का, मक्खी मस्का, मक्खी मस्का, 3 वर्ड 2.5 वर्ड ऐसा करके याद कर लो। और डोमेस्टिका यानी कि हमारे होम में तो पाई ही जाएगी। उसके बाद धान, धान का और आया सताइबा। धान, जब घर में धान होते हैं, गाँवों में देखिए धान होते हैं तो धान को एक डलवा जैसा बड़ी सी तसलिया डलैया ले लेते हैं, उसमें भर के ओसाते हैं ऐसे करके, ताकि उसमें की जितनी अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो जाएं और अच्छे अच्छे धान जो नीचे गिर जाएं, फिर उनको हम कूट काट के ओके कर लें तो चावल बना के खाएं, ठीक। तो धान को ओसाया जाता है, ऊपर से ओसाया जाता है, ओसाया को आप ओराया ऐसा करके बोल सकते हो, ओसाया या फिर ओराया, हमने उड़ाया उसको, ठीक है, तो ओसाया जाता है, ठीक। धान को हो जाएगा ओराया बा सताइबा, ठीक। बची गाय, अब गाय को बोलेंगे बॉस इडिकस। देखो इडिकस से आप इंडिया ले लीजिए, इंडिया में हमारे गाय और बॉस, बॉस क्या होता है हमारा, बॉस उसको हम बोलते हैं जिस पे हम डिपेंड रहें या जो हमारे लिए अच्छे काम करें। अब गाय एक ऐसी जानवर है कि वो पहली बात तो हमारी माता है, ठीक है, और गाय पे कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड भी रहते हैं। भाई गाय से गोबर मिलता है तो कंडे बनाए जाते हैं, उपले बना लिए जाते हैं, इंसान अमिया भून लेता है, आग बनाता है, अमिया भून के पना खाता है बना के, गाँवों में होता है, ठीक। और चोखा बाटी बनाई जाती हैं तो बाटी उसमें भून ली जाती हैं, और मतलब गोबर के उपले से, गाय के गोबर से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, ईंधन के रूप में काम में आती हैं, ठीक है। दूसरी बात है मूत्र भी उसका पिया जाता है, जो देसी गाय होती हैं जिनको अधिक से अधिक बीमारियाँ होती हैं वो गाय का मूत्र भी पीते हैं। बाबा रामदेव भी बताते हैं अपनी दवाई में गाय का मूत्र पीने के लिए। अगर कोई लोग पीना तो प्लीज़ पहले बार हमसे पूछ लेना, ऐसे मत पीने लगना, जो पता चले भरो गिलास सड़क जाओ एक गिलास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मत पीना, 1-2-4 बूंद पिए जाते हैं बस, जैसे जिनको प्रॉब्लम होती है वाकई में फ़ायदा करता है, ठीक। और गाय हमें दूध देती है तो दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मक्खन है, दही है, मट्ठा है, घी है, पनीर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती है। तो डिपेंडेंट हम हैं किस पे, बॉस पे, वो हमारी बॉस है। गाय को आप लोग बॉस समझिए, और गाय को कोई भी गाय हो तो प्लीज़ उसकी सेवा करिए, ठीक है। अगर आप जितना कर सकते हो उतना करिए, गाय को मारिए मत कभी। अगर कोई गाय किसी लग रहा है कि कोई फंसी हुई है कहीं पर परेशान है तो उसकी हेल्प करिए, क्योंकि यार एक वो जानवर है, और कोई भी जानवर हो अगर वो परेशान हो तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी आने वाला आपको दिखे तो कभी वो परेशान हो उसकी हेल्प करिएगा, खासकर गाय, क्योंकि जो स्थिति आजकल हमारे समय में है हम देखते हैं वो बहुत बुरी लगती है, ठीक। हमारे घर में तो एक गाय है, आपको बता दें हमारे घर में एक गाय है, ठीक, उसका नाम श्यामा है, ठीक। तो वो कम से कम आज से 6-7 साल उसको हो गए हैं, एक भी बूंद दूध नहीं देती है, मतलब ऐसे ही रहती है हमेशा, क्योंकि उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो वो कभी उसके बेबी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग उस गाय को परमानेंट घर में रखे हैं, परमानेंट अच्छे से खिलाते पिलाते, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं टोटल, इसलिए कि वो हमारे घर में हुई थी, और एक गाय हमारे माता के रूप में होती, कहीं ना कहीं उसने एक बार दूध दिया था, हम लोगों ने पिया, तो गाय माता होती है, ठीक। फिर भी हम लोग इतना उसके लिए करते हैं, जबकि आजकल लोगों को हम देखते हैं कि छोड़ देते हैं, वो सड़क पे जाएं, कटें, खने, मरें, किसी को कोई मतलब नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपको याद होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनुष्य का होमो सैपियंस, आम का मैंगिफेरा इंडिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मेढक का राना टिग्रीना, सरसों का ब्रासिका कैप्रिस्टा, मटर का पीसम सताइबम, ठीक, धान का ओराया सताइबम, और मटर का पीसम सताइबम, कुत्ता का कैनिस फैमिली की तरह होता है, धान का बता चुके, गाय का बॉस एरिकस। तो आपको 15 और या 10-25 क्वेश्चन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए, और आगे करते रहिए। थैंक यू।